दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों आज का जो विषय है वो है सूर्य महादशा चल रही है, जिसपे सीरीज चल रही है, तो उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला जो सीरीज थी कि सूर्य महादशा में अंतरदशाओं का क्या फल होगा, उसके बाद उसके उपाय बताए गए। अब सूर्य महादशा में हम क्या चीज हासिल कर सकते हैं। देखो सूर्य महादशा में व्यक्ति अपार धन हासिल कर सकता है, मान सम्मान हासिल कर सकता है, सरकारी जॉब और उत्तम स्वास्थ्य, राजनीतिक कैरियर, नौकरी में प्रमोशन और कारोबार में बढ़ोतरी, ये सब प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, बेसिकली जो है कुछ पोजीशन सूर्य की कुंडली में होना ऐसी जगह पे जरूरी है कि जहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। देखो सूर्य अगर लगन के अंदर है तो ये फैसिलिटी बहुत जल्दी बन सकती है। अगर दसम भाव में है यानी कि यहाँ दिग्बली हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव बन जाएगा। अगर नवम भाव में है तो यहाँ पर भी भाग्य का साथ मिल जाएगा। लाभ भाव में यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। पंचम भाव में यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। और कभी कभी क्या है कि पराक्रम भाव में भी रिजल्ट अच्छा दे देते हैं। तो क्या है, ये सब चीजें कैसे हासिल हो सकती हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि हर घर का एक नेचर होता है। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिलेटिव होते हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन होता है, हर किसी का एक नेचर होता है। तो सूर्य के नेचर को अगर हम समझ लेते हैं और आपके सूर्य इस कुंडली में इस जगह पे प्लेस है तो यकीन मानिएगा सूर्य की महादशा है तो ये सब चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। देखो सूर्य क्या है, सबसे पहली चीज सूर्य को बोला गया है समय, यानी कि जो काल है वो समय बोला गया है। अगर मान लीजिए सूर्य अगर निकलना बंद हो जाए तो दिन रात की गणना ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि आप अपने समय को टाइम टेबल कर लीजिएगा कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, रात को 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है। यानी कि आप जितने भी महान लीडर्स की, चाहे आप हिटलर की ले लो, वो एक क्रूर शासक था, एक अलग बात है, हिटलर का ले लो, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस को ले लो, गांधी जी को ले लो, किसी को भी ले लो, किसी भी बड़े मतलब ऐतिहासिक ले लो, राजनीतिक ले लो, कोई भी ले लो, तो वो अगर उनने ऊंचाइयां हासिल की हैं सूर्य के प्रभाव से तो उनका टाइम उनको लोग देख के अपनी घड़ी मिला लिया करते थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपने टाइम को निश्चित करें। नंबर 1 अगर आपको क्या पॉइंट करना है, आपको अपना जो टाइम है उसको आपको टाइम टेबल को निश्चित करना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि सुबह आपने जल्दी उठना है। देखो सूर्य सुबह जो है आते हैं, हल्की लालिमा में होते हैं, उस समय सूर्य को आपको प्रणाम नमस्कार जल जरूर देना है। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि कुंडली के अंदर 1 2 3 4 5 6 अगर 6 जगह सूर्य प्लस हैं तो आपको ये काम करना ही करना है। अगर जीवन में सब कुछ चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी लाइफ है मेंटेन करो, चलो, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को जल देना। अब बात आ जाती है कि हम ऐसे मेट्रो सिटी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, भाई ऊपर कैसे जाएं। तो आप अपने कमरे के अंदर सूर्य की जो दिशा होती है ईस्ट की तरफ आप अपनी एक थाली रख लीजिएगा और सूर्य देव का ध्यान करते हुए ताम्रपात्र से अगर आप जल देंगे वो वहीं से स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि कोई भी देवता जो है सबसे पहले आपके भाव को देखता है ना, फिर आपकी क्रिया को देखता है। लेकिन क्रिया आपकी नहीं हो पा रही है लेकिन भाव तो आपको जाएगा, रिजल्ट तो आपको मिलेगा, कम मिलेगा थोड़ा या ना मिलेगा थोड़ा, ना के समान, लेकिन मिलेगा तो। ठीक है। तो दूसरा काम आपने ये करना है। तीसरी चीज क्या है कि सूर्य को ज्योतिष के अंदर बोला गया फादर, यानी कि पिता। अब मान लिए सपोज दैट आपको धन भी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, लेकिन आप पिता को नहीं मान रहे। ठीक है। आज भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा कि सूर्यदेव के पुत्र जिनका नाम शनिदेव है, शनिदेव मतलब उस समय के अनुसार जो भी वेदों और शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन शनिदेव ने दिल से पिताजी की इज्जत नहीं कर पाए। ठीक है। तो कारण क्या बना, आज भी शनिदेव महाराज की लोग पूजा करते हैं, लेकिन भयवश होके बहुत कम 2 4 10 5% ऐसे लोग होंगे कि जो प्रेम बस करते हैं, मतलब भयवश होके अपनी मजबूरी में 7.5 में ढैया में शनि की महादशा में, शनि के अंदर दशा में ज्यादा पूजा उनका जो भी हो जो वो होता है। लेकिन एक यश जो है वो यश मिल सकता है कि अगर आप पिता या पिता तुल्य या अपने ससुर या अपने जैसे मान लिया जो आपके पिताजी के हम उम्र हैं उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो ये सब चीजें आपको बहुत जल्दी प्राप्त होंगी, यानी मान सम्मान। अब बात करते हैं सरकारी जॉब के लिए। देखो सरकारी जॉब के लिए आपने क्या करना है, देखो सबसे पहला जो काम करना है वो आपने करना है कर्म। ठीक है। क्योंकि भाग्य देखो उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। कैसे करके, देखो प्रैक्टिकल में आपको बताऊं, जिस समय मोदी जी प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं,
मोदी जी अगर जिस समय पैदा हुए, क्या वो इकलौते पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे पैदा हुए होंगे? क्या उनके समय में और बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे? लेकिन देश, काल, परिस्थिति और कर्म और योजना, आपका देश कौन सा है, आपका काल कौन सा है, यानी कि किस समाज में आप रह रहे हैं, वहां की क्या प्रथा है, आपके माँ बाप कैसे मिले हैं आपको, देश काल और परिस्थिति वहां की क्या है, ठीक है, आप क्या कर्म कर रहे हैं, योजना के अनुसार कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे, कोई मोटा व्यक्ति मुझसे आके कहे कि भाई गुरुजी, सर जी, श्रीमान जी, मुझे कोई एक ऐसा रतन बता दीजिएगा, एक ऐसा मंत्र बता दीजिएगा, एक ऐसी पूजा बता दीजिएगा जिसको मुझे करने के बाद, पहनने के बाद में मेरे को जो है ना, मेरा मोटापा कम हो जाए, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकल है? नहीं है बॉस। तो यहां पर एक बात आप अपने दिमाग से बैठिएगा कि कर्म आपको करना होगा, ऊर्जा जो है वो आपको दिशा दे देगी, अध्यात्म आपको दिशा दे देगा। अध्यात्म एक रोशनी है, इसीलिए इसका नाम ज्योतिष है। ज्योतिष यानी कि ज्योत यानी प्रकाश, तो यहां से आपको प्रकाश मिल सकता है, लेकिन कर्म आपने करना होगा। आप सरकारी जॉब के लिए सबसे पहले आप अपना कर्म करिएगा, और दूसरी चीज क्रमबद्ध कार्य करिएगा। तीसरी चीज क्या है कि ऐसे लोगों के संग में संगति रखिएगा कि जो आपको प्रोत्साहित करें। अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, तो तुरंत धीरे धीरे उसको पता ही नहीं चला, अपने संबंध को ब्रेक कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सरकारी जॉब के लिए कि यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले से आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाइएगा। कुंडली में कौन सी ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और कुंडली में ये जरूर दिखवाइएगा कि कभी कभी क्या लोग होते हैं कि जॉब को टच करके चले जाते हैं। जैसे मान ली जॉब को ये टच करा और वापस आ गए, कैसे? कारण क्या होता है कि उनकी कुंडली में किसी प्रकार का, जैसे मान ली पितृ दोष हो गया, अज्ञात दोष हो गया, देव दोष हो गया, या कोई उनके परिवार के अंदर कोई दिक्कत परेशानी हो गई, कोई ऐसा कर्जा है पुराना कि जो उतारना पड़ेगा, यानी कि डोनेट करना पड़ेगा। तो इसलिए कुंडली का अध्ययन जरूर करना है अगर जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करें उत्तम स्वास्थ्य की। देखो, सूर्य के अधिकार क्षेत्र में सबसे पहले आपकी आंखें, आंखों की रोशनी, हड्डियां, प्राण ऊर्जा, ब्लड, ठीक है, और आपका अस्थि, जो यानी शरीर के अंदर जो हड्डियों का जो जुड़ाव होता है, और शरीर के अंदर जो यूनिटी पावर होती है, शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा होती है, इन सब क्षेत्रों में सूर्य काम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको इन सब से जुड़ी हुई, जैसे आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम है, हड्डी से जुड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, माइग्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट में अचानक प्रॉब्लम होती है, दर्द का प्रॉब्लम है, अचानक एकदम पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है, लेटने के बाद कभी मन नहीं होता, तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो सूर्य देव को अच्छा करने के लिए मैं कुछ वहां पे स्पेशल रेमेडी बता दे रहा हूँ। वो ये है कि सूर्यदेव का मंत्र, तांत्रोक्त मंत्र, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः, इस मंत्र की आप दैनिक जो है 5 माला का जाप करें। बात करें राजनीति में, देखो राजनीति क्या है, वो एक शब्द से आती है, लीडरशिप, ठीक है ना। जिसकी लीडरशिप जितनी तगड़ी होगी और जितना भाग उसका सपोर्ट कर जाएगा, लीडरशिप तगड़ी है, भाग उसका सपोर्ट कर जाता है, तो वो व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपनी कुंडली के अंदर देखो भाई, अगर केंद्र में है, ठीक है भाई, केंद्र के 2 खांचे हो गए, आपके लाभ स्थान में है, आपके भाग्य स्थान में है, आपके जो है यहाँ पराक्रम है, तो वहां पर आप सूर्य की आपकी क्या पोजीशन है। भाई सूर्य की पोजीशन का मतलब ये होता है, सपोज दैट कि सबसे पहला ये देखा जाएगा कि सूर्य जो है एक जो ये जो पूरा खांचा होता है ना कहीं भी कुंडली का, ये पूरा 30 अंश का होता है, तो उसको 10 + 10 + 10, अगर बीच में कोई ग्रह आ जाता है, यानी कि 11 से लेके 19 के बीच में जो ग्रह आ जाता है वो अच्छा रिजल्ट देता है, कोई भी ग्रह हो गया। अब अगर मान ली 10 से कम है और इधर जो है वो आपका 22-23 से नीचे उतर रहा है, ठीक है, यानी कि वृद्ध अवस्था में जा रहा है, ये अवस्था आ जाती है वृद्ध की अवस्था, ये बाल अवस्था, ये अपनी पूरी मध्यम अवस्था मतलब युवा अवस्था आ जाती है। तो अगर कोई मान ली 21 से लेके और जो है आपके का मतलब 11 से लेके और 20 के बीच में है, ठीक है ना, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मेरा मानना ये है, मैंने देखा है। तो आप अपनी कुंडली के सूर्य ग्रह का अपना जो है अंशबल चेक करवाइएगा राजनीति के लिए, और कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किन ग्रहों को बढ़ाना है, ठीक है, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और वाकई में यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग चुनाव में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, पार्षद के इलेक्शन में, विधायकी के इलेक्शन में, तो उसके लिए चैनल है एक गारंटेड, अगर कुछ उपाय किए जाएं और कुछ यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, तंत्र का सहयोग लिया जाए और उपाय किए जाए और कुंडली को मजबूत किया जाए, तो 101%, ठीक है, 101% वो उसकी विजय निश्चित यानी कि होती है।
बात करें सरकारी नौकरी और प्रमोशन के लिए, देखो सरकारी नौकरी और प्रमोशन के लिए सूर्य देव को मजबूत करना अति आवश्यक है। ऐसे में व्यक्ति को नित्य सूर्य की आराधना करना चाहिए और सूर्य की आराधना करने के संग में सूर्य देव का जो मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य 5 माला जाप करना चाहिए। और सूर्य अगर इस कुंडली में 1 2 3 4 5 6 जगह, ये जो जगह मैंने आपको बताई, अगर यहाँ पर वो प्लेस है, ठीक है, यहाँ पर वो प्लेस है तो उसका जरूर वो करवाना चाहिए कुंडली विश्लेषण, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां से सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। कारोबार में वृद्धि के लिए सूर्यदेव के संग में आपका जो लाभ स्थान में जो राशि आ रही है, लाभ स्थान का जो ग्रह है, और जो भाग्य जो द्वितीय भाव में जो राशि आ रही है, द्वितीय भाव का जो ग्रह है, इनको आपने मजबूत करवाना है कुंडली के अनुसार महादशा को देखते हुए। लेकिन मानिएगा कि अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं तो सूर्य की महादशा आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी, अच्छा गजब का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये छोटा सा विश्लेषण था, एपिसोड 3 हो गए सूर्यदेव के। सबसे पहले कि सूर्य की महादशा कितने समय की होती है, क्या क्या होता है, ठीक है, दूसरा उसका उपाय, और तीसरा हम सूर्यदेव से क्या क्या ले सकते हैं। तो सूर्यदेव से ये आप 7 टॉपिक हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं उनके आशीर्वाद से। अपार धन, मान सम्मान, राजनीतिक जॉब मतलब सरकारी जॉब, उत्तम शरीर, राजनीतिक कैरियर, नौकरी में प्रमोशन और कारोबार में 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक आप उनसे हासिल कर सकते हैं। अगर इन टॉपिक में से अगर आपका सूर्य की महादशा शुरू हो गई है, चल रही है या आने वाली है, तो इन टॉपिकों में अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। जय माता दी, जय मां पंच परमेश्वरी, मां बगलामुखी का सदा आशीर्वाद आप पे बना रहे।